गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एजाज अहमद आपको अपने चैनल हिस्ट्री नामा में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुरान के कुछ सूरत के बारे में जो हमारे हिंदू भाई के दिलों में गलत फहमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। जी, कुरान में एक सूरत है 9वें नंबर की जिसे कहा जाता है सूरत तौबा। सूरत तौबा यानी 9 नंबर की सूरत है सूरत तौबा। उस सूरत तौबा में कुछ आयत है जिसके ऊपर लोगों के अंदर गलतफहमियां है, कन्फ्रंटेशन है, या जिसमें हमारे हिंदू भाई कुरान को गलत बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं इसी सिलसिले में बताना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई गलतफहमी किसी के दिल में रहे। मैं बताना चाहता हूं कि तमाम सारे धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, तमाम दूसरे धर्म एवं तमाम सारे एक दूसरे के सहायक हैं। हाँ, मैं इस बात का भी हामी हूं कि ईश्वर के साथ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। मैं एक पक्का मुसलमान हूं, लेकिन जो सच है, जो कुरान की सच्चाई है, उसे मैं जरूर बयान करता हूं। आज मैं उसी सिलसिले में आपके सामने ये बातें रखने जा रहा हूं। सूरत तौबा, सूरत तौबा कुरान की सूरत। उस कुरान की सूरत में एक ऐसी सूरत है, सूरत नंबर 5, आयत नंबर 5। उस आयत नंबर 5 में को लेकर के कंफ्यूजन है। उस आयत नंबर 5 में है ये कि मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो, मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और उनके लिए घात लगाकर बैठो। तो ये सूरत है जिसके बारे में तमाम सारे लोग, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें कमेंट आए थे, इसकी वजह से दूसरा वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है कि ये क्या चीज है। लेकिन हमें इस सूरत को, इस आयत को पढ़ने से पहले 4 नंबर भी पढ़ना होगा, 6 नंबर भी पढ़ना होगा। जैसे है ना कि सूरत क्या है, आयत जो होती है वो एक सूरत में कई सारी आयत होती है। सूरत एक पूरा एपिसोड होता है, एक घटना पर आधारित कुछ बातें बताई हुई होती है, वो सूरत कहलाती है। और सूरत में जो एक एक लाइन जहां फुल स्टॉप खत्म होता है वो आयत कहलाती है। यानी कि जहां पर हमारा एक सेंटेंस खत्म हुआ वो एक आयत हो गई, फिर वहां से दूसरा फुल स्टॉप आया, दूसरी आयत हो गई, तीसरा फुल स्टॉप आया, वो तीसरी आयत हो गई। जैसे ये हमने कोई बात कही, फुल स्टॉप लगाया, फुल स्टॉप लगाया, यानी जहां भी फुल स्टॉप आया वो आयत हो गई। तो हम एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप को लेकर के हम एक बात पे कैसे रह सकते हैं। यानी कि या तो हम पूरी सूरत पढ़ें, पूरी सूरत 9 पढ़ें, एक आयत के बेस पर एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक की बात से पढ़ करके हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं जिसमें ये बात लिखी गई है। इसीलिए मैं आयत और सूरत का क्लियर कर देना चाहता हूं। आयत, सूरत जो होती है पूरी एक घटना है जिसके बारे में बताया गया है, पूरा एक समस्या है जिसके बारे में समाधान किया गया है। आयत वो है जो एक पैराग्राफ, एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक का कोई एक आयत बोला जाता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इसके बारे में बताया गया है। अब ये बारे में क्या बताया गया है, ये कौन सी है, मैं पहले इन सबको बताना चाहता हूं। सबसे पहले 4 पे आते हैं, 4 नंबर पे। अभी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि इस्लाम में आने के बाद 2 ग्रुप थे, एक बिलीवर थे, एक नॉन बिलीवर थे। एक जिन्हें काफिर बोला जाता था, दूसरा एक मुस्लिम बोला जाता था। यानी एक दूसरे के वारिंग एनिमी थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन थे।
मुसलमान तो थोड़े थे, ये क्या जाने दुश्मन होते। यही लोग इस्लाम को खत्म करने के लिए सोच रहे थे, मुसलमानों को खत्म करने सोच रहे थे, इसीलिए उनका टर्म काफिर दिया गया था, जिसका मतलब है कि वो इस्लाम को मार देना चाहते हैं, इस्लाम को कवर करना चाहते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था, काफिर कौन है, काफिर क्या है, इसके बारे में मैंने बताया था। अब ये दो कम्युनिटीज हो गए, दो तरह के लोग हो गए, बिलीवर नॉन बिलीवर, जो हमेशा युद्ध में रहते हैं। अब इनमें जाहिर है हमेशा युद्ध तो करेंगे नहीं, कभी कभी संधि करेंगे। इस चौथी आयत में है कि वह तुम्हारे जो खुले दुश्मन हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, जो तुमसे लड़ाई करना चाहते, तुम्हें मार देना चाहते हैं, अगर उनसे तुम्हारी संधि हो जाती है तो वेल एंड गुड, संधि करते हैं, ये 4 नंबर बता रहा हूं, अगर उनसे संधि होती है तो बहुत अच्छी बात है, और पूरी संधि की टर्म को पीसफुली तुम निभाओ, संधि को तोड़ना नहीं है। ये 4 नंबर बता रहा है, ये आयत नंबर 4 बता रहा है कि संधि को नहीं तोड़ना है, क्योंकि अल्लाह ताला आज्ञाकारियों के साथ है। यानी कि संधि को नहीं तोड़ना है। अगर 2 साल के लिए संधि बनी, 4 साल की संधि बनी, हमेशा के लिए संधि बनी, तो संधि पर कायम रहना है, तुम्हें वायलेट नहीं करना है। इस तरह की बात इसमें बताई गई। अच्छा जी, अगर वह लोग जो तुमसे संधि नहीं करते हैं, तुम्हें मार देना चाहते हैं, वो काफिर, वो मुशरिक, उनके लिए है, जो तुमसे युद्ध कर रहे हैं, उनको अगर तुम भी पाओ तो मार दो, डेफिनेटली संधि के दौरान नहीं। और उन महीनों में नहीं, जो महीने हराम करार दिए गए हैं इस्लाम में कि उसमें कोई कत्ल नहीं किया जा सकता, या वो टर्म जब तुम्हारा पूरा हो जाए और फिर से तुम्हारे अंदर युद्ध हो जाए, वो पीस खत्म हो जाए, साल भर 2 साल जो भी पीस टर्म है वो खत्म हो जाए, तो ऐसे मामले में तुम उनके खिलाफ भी उसी तरह से पेश आओ जैसा वो तुम्हारे साथ पेश आते हैं। तुम्हें मार देंगे, उससे पहले तुम्हें मार दे। देखिए, जो नुकसानदेह है उन्हें मारना, इस्लाम में हमेशा इनोसेंट्स को मारने पे पाबंदी बताई गई। इवन चरिंद परिंद जानवर, इंसान, किसी को भी नहीं मार सकते बिना जरूरत, बिना किसी मकसद के। हाँ, कुछ ही ऐसे हैं जिन्हें हम बिना मकसद मार सकते हैं, सांप, बिच्छू, जिन्हें हमें डर है कि वो हमें मार डालेंगे, जिन्हें है वो हमें डस लेंगे और हम मर जाएंगे, तो ऐसे लोगों को मार दो। तो ये जो काफिर थे उस समय, किसी भी तरह से हमेशा कहीं पहाड़ों में घात लगा के बैठे रहते थे कि इधर से मुसलमान गुजरेंगे, इन्हें मार देंगे। कभी कहीं घात लगा के बैठे हुए कि मुसलमान इधर से आएंगे, मार देंगे। उनको सताया जाता था, परेशान किया जाता था, उनको तपती रेत पर नंगा लिटाया जाता था, पत्थरों, जलती हुई पत्थर की सिल्लियों पर उन्हें लिटाया जाता था कि तुम इस्लाम छोड़ दो। इस तरह से उन्हें तड़पाया जाता था, उन्हें मारा जाता था। और ऐसे काफिर लोगों के लिए जो मुसलमानों के खुले दुश्मन थे, उनके लिए है, ये किसी हिंदू के लिए नहीं है, जैसा हमारे तमाम सारे हिंदू भाई समझते हैं। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में है कि हां, ये भी जो तुम्हारे जानी दुश्मन है, अगर वो तुमसे शरण मांगे तो उन्हें शरण दे दो, और अगर वो अपने को जहां पहुंचाने के लिए कहें, उन्हें सुरक्षित उनकी जगहों पर पहुंचा दो। क्योंकि सरेंडर किए हुए हैं, जो तुम्हारे सामने शरण मांगे हैं कि भाई हम ऐसा है, अब तुमसे लड़ाई नहीं करते, और हमें सफेद झंडा जैसे होता है खड़ा कर देना, हमने हथियार डाल दिए हैं, तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाओ, उनको शरण दो और उनके गंतव्य स्थान तक ले जाके पहुंचा के आओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जहां कहें कि भाई हमें सुरक्षित पहुंचा दो, उन्हें पहुंचा दो आप। अगर कोई इस तरह से फंस जाता है, शरण मांगता है, जैसे आपने लड़ाई चल रही है, एक बीच में कोई पड़ गया, उसने कभी मुझे माफ कर दो, और उसे जान का खतरा अगर लगा तो उस माफी मांग लिया, तो हमें, तो इसके बाद उसे तुम माफ कर दो, उन्हें शरण में ले लो, और वो जहां कहे उसे पहुंचा के आओ। अब आप बताइए, ये तीनों है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, 4, 5, 6, लेकिन हमारे कुछ नफरती भाई जो है वो सिर्फ 5 नंबर को लेकर चलते हैं, और वो भी हिंदू के लिए यूज करते हैं कि ये हिंदू के लिए मुसलमानों में ऐसा लिखा गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।
हम ये पूरे सबको, 4 को भी लीजिए, 5 को लीजिए, 6 को लीजिए, 7, 8 सबको, जब पूरी सूरत है ये सूरत तौबा, तो उसमें सारी बातें ना, उसमें थोड़ा सा चुन लेना, निकाल लेना, अरे तो मारने के लिए कहा है, ये गलत है, ये सही नहीं है। मैं उन तमाम सारे हिंदू भाइयों से ये कहना चाहता हूं, ये अपील करना चाहता हूं कि पूरी सूरे तौबा पढ़ें, अगर नहीं तो 3 फुल स्टॉप तक जरूर पढ़ें, यानी कि चौथे के बाद जो फुल स्टॉप आता है, जब फुल स्टॉप से पहले जो चौथा है वो 5वें का फुल स्टॉप है उससे पहले, 6ठे का जो फुल स्टॉप है उससे पहले, यानी कि 3 फुल स्टॉप तक, यानी कि 3 लाइन जरूर पढ़ें, तब जाकर के ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। एक थोड़ा सा देख लेना, एक थोड़ी सी बातों पे चल जाना और मुसलमानों से नफरत कर लेना, ये सही नहीं है किसी तरह से, क्योंकि इस्लाम तो अमन का धर्म है। इस्लाम जो है पीस का, इस्लाम का मतलब ही होता है पीस, तो पीस, शांति, अमन, यह इस्लाम सिखाता है। कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई एक मछली है और पूरा तालाब को वही गंदा कर देती है, यही वाला मसला है। अगर कोई ऐसा है जिसने कोई गलत काम किया, उसे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करना ये सही नहीं है। इसलिए हम तो सारे मुसलमान, मैं क्या सारे मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो पूरी दुनिया में रहते हैं, उन सबका यही पैगाम है कि अमन से रहो, मिल के रहो, जियो और जीने दो, क्योंकि इस्लाम धर्म यही सिखाता है। और मैं इनवाइट करता हूं तमाम सारे साथियों के लिए जिन्होंने मेरे वीडियो के कमेंट में इस तरह की बात लिखी थी, 9/5 की बात की थी, तो 9/5 क्यों करते हो आप? 9/4 भी करो, 9/6 भी करो। ये मेरा अपील है। 9 का जो है सूरत नंबर की 4, 5, 6 आयत को जरूर पढ़ें। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।